चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक मिनट हिलना बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं। कह रहा है कि जैसे आपने देखा होगा चित्र में कि रेखाएं एक्स वाई और एम एन ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री हो। तो कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात सी, तो 2 अनुपात 3। तो कह रहा है सी का मान ज्ञात कर। देखो आपको हम चित्र बना के दिखा देते हैं, उसके बाद आप देखिएगा। देखिए ये जो चित्र हमारा है, ठीक, यहाँ पर ये इस तरीके से है ना, और ये है ना, हो गया। ये है 90 डिग्री, ठीक, ये है ए, ये है बी, ठीक, और ये है हमारा सी, ठीक। ये एक्स है और ये वाई है, ये एम है, ये पी है और ये एन है, ठीक, और ये ओ पॉइंट है ना। अब देखो वहाँ तो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम पास से आपको दिखा देते हैं एक बार फिर से, ठीक। तो देखो समझो कि एक्स वाई एक लाइन है और ये ए और ये बी और सी। आपने चित्र तो देख ही लिया होगा, चित्र में आप बना है, देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक। ये एंगल ए है, ये एंगल बी, ये एंगल सी है, ठीक। हमें दिया गया था कि एंगल पी ओ वाई बराबर है 90 डिग्री, ये हमें दिया गया है, ठीक, कोई दिक्कत है। और ए अनुपात बी बराबर हमें दिया गया 2 अनुपात 3। तो वो कह रहा है कि इसमें सी का जो मान है वो आपको ज्ञात करना था, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या करें, अगर हमें ए का मान निकालें, ठीक, तो क्या आएगा। देखो अगर हम ए का मान निकालें तो लिख सकते हो आप 2/5। 2/5 का मतलब होता है 2 + 3 इंटू 90 डिग्री एंगल पी ओ वाई, ठीक। तो ए का वैल्यू आएगी 2/5 मल्टीपल 90। अब इसको आप हल कर देंगे, 5 × 5 4 × 5 40, 18 दूनी 36। ये कितना आ जाएगा, ए बराबर 36 डिग्री आएगा, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा, चलो दिखाते हैं। पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 है। तो अगर हम ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा 2/2 + 5 × 90। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 2/5, 18 × 5 90 काट दिया, तो ए बराबर 36 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक। उसके बाद अगर हम किरण ओ एक्स एम एन पर है, अगर किरण ओ एक्स जो है एम एन पर है, समझो एक इमेजिन करो, जो ये ओ एक्स किरण है अगर ये एम एन पर है, कहाँ पर है, एम एन पर है, तो ये तुम देख सकते हो ये क्या एक रैखिक युग्म बनना है ना। तो लिख सकते हो ना आप एम ओ एक्स प्लस एक्स ओ एन बराबर 180 होना चाहिए, क्योंकि रैखिक युग्म है। तो लिख सकते हो एंगल एम ओ एक्स प्लस एक्स ओ एन बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू एम ओ एक्स की वैल्यू दी गई है आपको, एम ओ एक्स की वैल्यू दी गई है बी और एक्स ओ एन की वैल्यू दी गई सी बराबर 180 डिग्री। ये तो दिया गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, एम ओ एक्स, सॉरी गलती हो गई, कॉल आ गई थी, एंगल एम ओ एक्स प्लस एक्स ओ एन बराबर 180 डिग्री, तो बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ठीक। अब अगर हम सी की वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्या आ जाएगा, 180 माइनस बी हो जाएगा। तो सी बराबर आएगा 180 माइनस बी। अब आपको पता है कि जो बी है, अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू तो निकाल ली, अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, बी बराबर क्या लिखेंगे, अब की बार बी का रेशियो 3 है, तो ऊपर 3 रखेंगे अपॉन 2 + 3 और गुणे 90। तो हमें आएगा बी बराबर 3/5 गुणे 90, ये आएगा 18 18 18 × 54, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 54 डिग्री। आप बी की वैल्यू यहाँ अगर घटा दो 54 डिग्री, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126 डिग्री। इस तरीके से आप ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन में हमें ये जब 90 डिग्री दिया गया, तो ये ए और बी पर, और ए और बी का रेशियो दिया गया था और ये इस पर लंब भी था। तो हम यहाँ से ये चीज़ कर सकते, ए बराबर 2/3, मतलब ए बराबर लिख सकते हो ना आप, a/a + b, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, है ना। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली 36 डिग्री आ गई, बी की वैल्यू निकाल ली 54 डिग्री, और हमें पता ये क्या एक रैखिक युग्म है, ये जो फार्मूला है रैखिक युग्म का है।
तो एम ओ एक्स प्लस एक्स एन बराबर 180 डिग्री, तो बी प्लस सी बराबर 180, तो सी बराबर 180 माइनस बी, तो सी बराबर 180 माइनस 54 डिग्री, तो सी बराबर कितना आ जाएगा 126 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है।